रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि प्रपत्ति के द्वारा परम प्राप्य के विरोधी वर्ग को सर्वथा त्याग देना चाहिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, यह दास आपका शेष है। अखंड शरणागति मंत्रों के उच्चारण से प्रपत्ति स्वरूप की सिद्धि होती है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 164 भगवद भोग्योस्मि। भगवद भोग्योस्मि। सूत्रार्थ: यह दास परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भोग्य है, अन्य का वह अपना नहीं। यह दास परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भोग्य है, अन्य का वह अपना नहीं। व्याख्या: मैं परम प्रभु का सहज भोग्य हूँ, अपना व अन्य का नहीं। इस प्रकार नित्य बार बार चिंतन करने से प्रपत्ति स्वरूप में प्रपत्ता की सहज स्थिति हो जाती है। जब चिंतन करते करते बुद्धि में यह दृढ़ीकरण हो जाएगा कि यह प्रभु समर्पित चेतन का उपयोग न स्वयं के लिए है न अन्य के लिए, तब उसके विषय विहीन बनने में विलंब का दर्शन न होगा और विषय विहीन होते ही सर्वभोक्ता महेश्वर श्री सीताराम जी उस चरणाश्रित चेतन को अपना परम प्रिय भोग्य बनाकर परम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। साथ ही विषयों का चिंतन न होने से सहज स्वरूप स्थिति यानी समाधि साधक प्रपन्न को प्राप्त होकर अनुभव का विषय बनी रहेगी। जैसे सत्यकाम अपने को सद्गुरु का तथा उन्हीं के उपयोग के लिए जानकर गुरु की बहुसंख्यक गायों को लेकर वन में उनकी सेवा में संलग्न हो गए। सेवा कार्यरत उन ब्राह्मण कुमार को यह भी भूल गया कि मैं ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए श्री गुरु चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। गो सेवा स्वरूप समाधि में स्थित उन्हें यह भी स्मृति न रही कि गुरु आज्ञानुसार गायों की संख्या 100 गुनी हो जाने पर श्री आचार्य चरणों का दर्शन अब समय से करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति से प्रसन्न ब्रह्मगिरा सत्य काम के श्रवणों का विषय बनी। साथ ही उन्हें परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण सगुण और निराकार साकार का बोध भी हो गया। तदनंतर ब्रह्मवाणी के अनुसार श्री गुरु चरणों का दर्शन कर सत्यकाम कृतकृत्य हो गए। उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान को भोक्ता और अपनी सारी चेष्टाओं को भोग्य समझने वाले चेतन कृतकृत्य हो जाते हैं तथा श्रुति वाक्य है अहमन्नम त्वमन्नादः, अर्थात स्वरूपज्ञ प्रभु समर्पित चेतन कहता है कि हे परमात्मन, यह दास आपका अन्न है अर्थात भोग्य है, और त्वमन्नादः अर्थात आप इस शेषभूत अन्न को आरोगने वाले भोक्ता हैं। तब पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान बोध स्वरूप चेतन को स्वीकार करके कहते हैं कि मैं यानी महाचेतन स्वशेष भूत अन्न का यानी चेतन का भोक्ता हूँ। इस प्रकार श्रुति सिद्धांत का अनुशीलन करके भोग्य भोक्ता का सहज संबंध स्वस्वामी में दृढ़ करके
तदनुसार अपनी समस्त चेष्टाओं को भगवत कैंकर्य रूप में परिवर्तित कर देनी चाहिए। यही श्रुति का सारतम संदेश है मुमुक्षु चेतनों के लिए। सूत्र संख्या 165। रक्षोस्मि भगवतः, रक्षोस्मि भगवतः। सूत्रार्थ, हे प्रभु, यह दास आपकी रक्ष वस्तु है। हे प्रभु, यह दास आपकी रक्ष वस्तु है। व्याख्या, यह दास भगवान श्री राम जी का निरुपाधिक रक्ष है और वे इसके सहज रक्षक हैं। यह सहज स्वरूप समर्पित शरणागत चेतन का उसी प्रकार बन जाना चाहिए कि जिस प्रकार विवाहिता सतपत्नी अपने परम पवित्र पतिव्रत धर्म को पुरस्सर करके अपने पति की दासी, भोग्य और रक्ष स्वयं को समझती है तथा पतिदेव को अपना स्वामी, भोक्ता और रक्षक जानकर तदनुकूल आचरण करती है। पति सुख को स्वसुख और पति इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर प्रसन्न मना रहा करती है। ऐसी निष्ठा से संपन्न होते ही सर्वलोक शारण्य परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान शरणागत चेतन के अधीन हो जाते हैं, यथा स्वयं भगवत वाक्य है। मयि निर्बद्ध हृदयः साधवः समदर्शनः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सतस्त्रियः सत्पतिं यथा। सूत्र संख्या 166। रहस्यत्रयार्थमनुसन्धेयम्, रहस्यत्रयार्थमनुसन्धेयम्। सूत्रार्थ, रहस्यत्रय के अर्थ का अनुसंधान करना आवश्यक है। रहस्यत्रय के अर्थ का अनुसंधान करना आवश्यक है। व्याख्या, रहस्यत्रय यानी राम मंत्र, चरम मंत्र, द्वय मंत्र के अर्थ का अनुसंधान सतत करते रहना चाहिए, जिससे प्रपत्ता की स्थिति स्वरूपानुरूप प्रपत्ति धर्म में हो जाती है। उपर्युक्त मंत्र की अर्थ भावना से भावित जप ही प्रभु प्राप्ति रूप महासिद्धि को देने वाला सिद्ध होता है। यथा तज्जपातदर्थ भावनम रामनामार्थमुत्कृष्टं पवित्रं पावनं परम ये ध्यायन्ति सदा स्नेहात् ते कृतार्थः जगत्त्रये। इन तीनों मंत्रों में स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप का ज्ञान सन्निहित है। अतएव मंत्र भक्त को सर्वश्रुति शास्त्र सिद्धांत अर्थपंचक का ज्ञान सहज ही हो जाना संभव है। उक्त मंत्रों के सतत अर्थानुसंधान से अगस्त्य जी मंत्र का साक्षात सर्वभावेन दर्शन करके मंत्र दृष्टा के आसन को अलंकृत करने का सुअवसर पा गए। सभी श्री वैष्णव वंशावतंस पूर्वाचार्य उक्त मंत्रों के अर्थ में स्थित होकर जीते जी परम पद स्वरूप हो गए हैं। वर्तमान काल में भी प्रभु कृपा पात्र जन रहस्य त्रयार्थानुसंधित आकार के सांचे में जीवन को ढालकर परम पद स्वरूप होने की स्थिति के द्वार में पहुँच रहे हैं। पारसमणि के स्वरूप गुण और प्रभाव से अनभिज्ञ कंगाल पुरुष को यदि वह मिल भी जाए तो उसकी उपयोगिता उस पुरुष के द्वारा असिद्ध ही रहेगी। तदनुसार रहस्यत्रय मंत्रों के प्राप्त हो जाने पर भी बिना तदर्थानुसंधान के प्राप्ता को तत्फल की प्राप्ति दुर्लभ ही रहेगी। इस तथ्य वार्ता को हृदयंगम करके शरणागत चेतन को अर्थनिष्ठ होना परमावश्यक है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।